हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी निफ्टी का एंड इंडियन स्टॉक मार्केट का इन जनरल क्या चल रहा है एंड इधर से किस तरीके से मार्केट आगे जाने वाली है। क्या वो ऊपर जाएगा या अभी भी बियर मार्केट रहेगा या बुल मार्केट आएगा, तो उसको एक बार देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ये निफ्टी 50 का मैंने इंडेक्स ओपन कर लिया है। इफ़ यू सी आई हैव मेड अ रेजिस्टेंस ओवर हेयर कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे ये कई बार इसी लेवल पे आ चुका है और यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद इस लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस आई थी और फिर यहाँ पे काइंड ऑफ एक तरीके से रेजिस्टेंस थी जिसको तोड़ के ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये फिर इसने दोबारा सपोर्ट लिया और अब आप देखेंगे तो अभी भी स्टॉक मार्केट का ये प्राइस का यहाँ पे है। तो इट इज़ अ गुड रेजिस्टेंस, आई वुड से गुड सपोर्ट। तो और अभी रेजिस्टेंस तो हमारी 26,000 के लेवल पे है। तो बेसिस ऑन दिस जो इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है कप विथ हैंडल का, वहाँ पे वहाँ से दिख रहा है कि जो निफ्टी 50 है इंडेक्स इटसेल्फ, ये 21.67% का रिटर्न देने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू बी टचिंग 30,000 सून। तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत हो जाएगा ये। इट कैन टेक मतलब 1.5 से 2 साल कम से कम लग सकते हैं। तो बट इन जनरल जो ट्रेजेक्टरी है आगे की इंडियन स्टॉक मार्केट, दैट इज गोइंग टू बी ऑन अ ग्रोथ साइड ओनली, बिकॉज जो कंपनीज है वो अच्छा रिजल्ट दे रही है एंड एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ इंडिया। जो इकोनॉमी है वो भी फेवर में है। अभी जो रिसेंटली आरबीआई के रेपो रेट्स भी कम हुए थे उसकी वजह से कंजप्शन भी बढ़ेगा एंड जो इनकम हमारा काफ़ी टैक्स भी कम हुआ था अभी ऑन द गुड्स, तो उसकी वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम होगी दैट इज गोइंग टू हैविंग मोर। और तो इस तरीके से इन जनरल अभी इंडिया कंजम्पशन भी बढ़ेगा धीरे धीरे। तो यू कैन सी द रिजल्ट इन स्टॉक मार्केट एज वेल। इकोनॉमी भी सपोर्ट कर रही है बेसिकली इस ग्रोथ चार्ट को। दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी 50। एक बार देख लेते हैं बाकी जो इंडेक्स है। दिस इज द इंडेक्स ऑफ निफ्टी मिड कैप। तो यहाँ पे मिड कैप में भी इसको जब चेक किया तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है 56,000 के पॉइंट पे, 56,200 पे। और यहाँ पे जो अगर मैं इसका सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, कहाँ कहाँ इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे इसका सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इधर पे रुका था कुछ टाइम के लिए, फिर ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था और अभी यहाँ पे ये है। तो यहाँ से जो उसकी ग्रोथ दिख रही है फॉर द मिड कैप, एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं कितना परसेंटेज आ रहा है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको, दिस इज कमिंग आउट टू बी 24%। और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप में आज के डेट से जो ग्रोथ है, स्मॉल कैप काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे ऑलरेडी टूट चुका है ये और अभी अपने इस लेवल पे है जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 46% का गेन है। तो दिस विल बी गोइंग टू टेक टाइम एज वेल एंड काफ़ी वोलेटाइल रहेगा ये। स्मॉल कैप ऑलवेज वोलेटाइल रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ द इंडियन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बी। और यहाँ से आगे 1.5-2 साल में, 3 साल में एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है एंड आप बहुत ही जल्द देखेंगे ये सारा अपने जो टारगेट्स हैं अचीव भी कर रहा होगा। वाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज जो अगर मैं पीछे का भी चार्ट दिखाऊं आपको, तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी ही थी। आप यहाँ पे अगर देखेंगे 2021 में, उस टाइम पे रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया था और स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट जो कि बुल रन में थी 17% गिरी। उसके बाद उसी लेवल पे काफ़ी टाइम तक रहा जो ये इसका हाई बना था 2021 अक्टूबर में। दिस वाज देन 30 में 2023। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा उसी लेवल पे रहा था ये और कई बार ऊपर नीचे इसने किया था और यहाँ से फिर जो बुल रन आया था इस पॉइंट से, तो एक अच्छी खासी यहाँ से ग्रोथ आई थी जो कि हम देख सकते हैं कि सितंबर 24 तक चली थी, मतलब ऑलमोस्ट एन ईयर। और 40% का गेन आया वो भी निफ्टी 50 के इंडेक्स में। एंड बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स जो बन रहा था दैट इज 20,000, उसके ऊपर भी ऑब्वियसली जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द निफ्टी 50 इंडेक्स। इफ आई टॉक अबाउट मिड कैप में भी सेम ही था
जिसका हाई बना था दैट वाज ऑन 20 अक्टूबर, और ये ऑलमोस्ट ये भी 1.5 साल तक मई तक था यहाँ पे। उसके बाद इसने एक अच्छी ग्रोथ दी, और यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से फिर जो ग्रोथ आई थी इसकी दैट वाज 86%। और अगर देख सकते हैं स्मॉल कैप में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ ही आई थी। तो यहाँ पे जो हाई बना था अक्टूबर 21 में, सो अगर मैं वहाँ से ऊपर देख लूँ कि और कितना गया था लास्ट, तो यहाँ पे 63% गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस टाइम में सिचुएशन थी। यूक्रेन वॉर चल रहा था, अभी भी जो ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है। तो सिचुएशन विल बी लाइक दैट ओनली। इन जनरल ये चीज़ है कि आप अभी अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो पैसा वही लगाना विच इज़ नॉट नीडेड फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स। जो रिसेंट टाइम में भी पैसा रिक्वायरमेंट है उसको आप कभी मत लगाना। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ स्टॉक मार्केट। मैंने कई वीडियोस में बताया है ये कि ऑलवेज इन्वेस्ट दोज मनी जो कि आपको नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना। तो कम से कम 3 साल का तो लेके चलो कि जो इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा वो 3 साल तक आप नहीं निकालोगे, देन ओनली यू इन्वेस्ट। बिकॉज इफ यू कैन सी अभी भी जैसे अगर किसी ने यहाँ पे लगाया होता 10 सितंबर में, या लेट्स से किसी ने इस लेवल पे लगाया होता फेब 24 में, और निफ्टी अगर स्मॉल कैप में लगाया होता हो तो उसका पैसा आज के डेट में कुछ नहीं ग्रो किया, राइट। ऊपर जाके एक अच्छी खासी उसमें ग्रोथ आई थी पहले, यहाँ पे 21% का रिटर्न आ रहा था, बट उसके बाद आप देखोगे आज के डेट में दैट वाज इन माइनस और सेम लेवल पे है, राइट। तो 2 साल हो गए, कुछ ग्रोथ नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है स्टॉक मार्केट में, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो बट ग्रोथ काफी टाइम बाद आ रही है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चलो, ठीक है। तो इफ यू कीप दिस पॉइंट्स तो you will be making good money from stock market. So that's all guys, thanks for watching. अगर कोई डाउट हो तो you can put the comment, I will be reading and replying that. Thank you.